शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये अब आज के जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अगर आप बोलोगे तो गांव के लोग हंसते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, जिसका घर मंदिर के पास में होता है, जिसका घर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर के पास में ये पीपल के पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे लोग पत्ते खेलने बैठते हैं, तो फर्ज तुम्हारा बनता है, तुम पास में रहते हो, जैसे ही तुम्हें मालूम पड़े कि 4 बजे पत्ता खेलने आएंगे तो 3 बजे पूरे फर्श पे पानी ढोल दो, तुम पूरे फर्श पर पानी ढोल दो। एक काम तो तुम भी कर सकते हो ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये मंदिर के प्रांगण में पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, बस उसी समय पर तुम मटका भर के हंडा लेके जाओ और देवी जी आए ना जैसे गंगा मैया, ऐसी 2-3 बार उंडेल दो, दूसरी बार कहीं का बैठेगा ही नहीं। थोड़ा सा हमें भी उसके परिवार का ध्यान रखना है, कहीं उसके परिवार वाले नरक तो नहीं भोगेंगे, थोड़ा सा पुण्य हमको भी उनको कमा कर देना है। इसलिए कभी जिंदगी में, कभी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे ग्रामीण भाव में शंकर के मंदिर पर अगर कोई पत्ता खेले, जुआ खेले, समझ वो 71 पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। 71 पीढ़ी कहां डूबे हम हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हम तो केवल एक व्यक्ति ने करा उसको देखकर दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे ने करा तीसरा देखकर चालू हो जाता है। हम अपने कर्म का भोग, ये मानव का शरीर मिला है 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को हम पहचाने तो, हमारे वेद और पुराण को हम जाने तो, हमारे शास्त्र को हम पहचाने तो। ना हम हमारे शास्त्रों को पहचान रहे हैं, ना हम हमारे वेद को पहचान रहे हैं, ना हमारी इस पुराणों को पहचान रहे हैं। हम तो केवल अपनी आनंद की जिंदगी में कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैंने जो करा सब अच्छा करा, बाकी के किसी ने भी करा वो बेकार करा। ये हमारे भीतर की एक विचारणीय सोच गलत है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा। पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है, शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब यह खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन में।
शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख तारो, दया करी ने दर्शन। ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने, कल रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है, तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं, बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन की कथा में जो शुरू के 4 दिन होते हैं, हम उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हमारा मिलना नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करने दो। आप भी नाम जप करो, हमें भी करने दो। आप भी स्मरण करो, हमें भी करने दो। तो हम नहीं मिलते। कल मिले तो एक चौकड़ी की शर्ट पहना हुआ एक लड़के ने एक प्रश्न किया। हालांकि भीड़ हो रही थी तो सब हटा रहे थे उसको। उसने कहा, गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। अब उसको धक्का भी दे रहे हैं लोग, परंतु वो क्या कहना है। हमारा कहना है, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं? क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहां बैठा हो तो अवश्य सुनना। 2 बातें अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक, शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो। चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती। किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर, चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं, चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा। पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घगरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ। सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी। कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा? कोई झगड़ा करेगा फालतू का? तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहे, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए। वो अंदर प्रवेश करे ना करे, कथा अंदर जाए ना जाए। कोई तुमसे पूछे, इतनी भीड़ हो रही है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, 5 पंडाल भरे पड़े हैं, सब जगह भीड़ भीड़, कहां जाए तू? नहीं, मैं तो जाऊं, मैं तो जाऊं। क्या करेगी वहां जाके? टीवी पे सुन ले। नहीं, मैं तो जाऊं। नल के नीचे मटका रखा है, वो सीधा हो चाहे उल्टा,
सीधा है तो भरा जाएगा, उल्टा है तो ठंडा रह जाएगा। उतनी देर उसको शीतलता मिलेगी। शीतलता मिली कि मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, मेरा शंभू मिल जाएगा। आप करो उसकी चाकरी। आप करो शंकर का गुणगान। और जब आप शिव की भक्ति में रमते हो, जब मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है, आपको लगता है कि आप शिव नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप राम नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। नहीं, राम, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे शिव आपको याद करते हैं, तब हमारे मुंह से राम, कृष्ण और शिव निकलता है। निकल ही नहीं सकता। क्या है ये इतना इतना आप लोग बैठकर जपते रहते हो, श्री शिवाय। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये जप रहे हो आप, नमः शिवाय बोल रहे हो आप, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो आप, राम नाम ले रहे हो आप, कृष्ण नाम ले रहे हो आप। ये है क्या? क्या है ये? क्यों? विद्धेश्वर संहिता के अंदर, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा। लोगों ने भले विरोध करा कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना जाने कहां से मंत्र लिया। विरोध करने वालों का तो काम है, विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ, विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ। हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ। हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो। हम कहें करो, वो कहें ना करो। हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ, वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी मौका मिले तो अपने घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाकर पढ़िएगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। यह विद्धेश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं। वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो, और तुम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। वो उठाएगा, जरूर जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। उठा, लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तु, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। कभी तो डायल होगा, और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित तो होगा। ये निश्चितता है।
ये निश्चित है। मेरे बाबा तेरी नौकरी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया ये अपने ऊपर। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाएं, शिव कैसे भी मिल जाएं, बस शिव को पाने की ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है। तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गंगा मैया से देवऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा भी एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुने।
कभी कान लगाकर नहीं सुना। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। पेपर में लिखने को आया, आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा, हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा, गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में। गंगा उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा, पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा, जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों, पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है, मेरा तेज स्वयं अग्निदेव
सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं, गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु, अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु, पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं, गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है, हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। एक बार आप भी जरा सावन के महीने में, पहले तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे दें कि वो गंगा मैया को हरिद्वार से लेकर राजगढ़ तक लाए, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे राजगढ़ की माताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलश यात्रा में, कलश में गंगा जल, और वो गंगा जल आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाई, ये पूरे राजगढ़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार बड़े भाव से बोलिए, हर हर गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है महाराज, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से, अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपतन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना, उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है? ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का, तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याहों में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सूंड मूंड बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कहते महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी रखा तो गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता, कभी उधर रोता। मां गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। 7 ऋषि आ गए, 7 ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली, और औलाद कितनी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 6। अब करूं तो करूं क्या? तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब
बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ, सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहां घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाएं। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखिए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज। चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर यह बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में, बोलो जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम हो गए। भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है? उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाएं, तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोल अवधूतेश्वर भगवान की। नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा मां पिताजी कहां हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए हुए, दिख नहीं रहा। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर सडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। सडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए सडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। मां 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 कति बोल बेटा, मां मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना मां मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। मां आप चौसर में क्या लगाओगी? सडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी मां से, तो मां कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक मां ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है
पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक मां कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, मां अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। मां आप क्या लगाओगी, क्या चाहिए तुझको? पिताजी जो मृगशाला छोड़ कर गए हैं वो मृगशाला दे सकती हो? मां ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब मां ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले मां गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म रगी थी उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है, बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोलचाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अब वो कहे सो तो करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना।
क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। शंकर भगवान का मन नहीं मानता और वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच जाते हैं। गंगा के घाट पर जब देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं, मेरे ओगरदानी जब पहुंचते हैं, बेटियां जल फेंकती हैं महादेव पर, महादेव जल फेंकते हैं बेटियों पर, जल से अटखेलियां होती है। यह प्रसंग श्री गणेश जी महाराज ने मां पार्वती से जाकर कह दिया। मां 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 पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है गणेश, क्या हो गया? गणेश जी बोले, मां पिताजी रोज ना जाने कहां चले जाते हैं, दिखते नहीं है, आपको मालूम है? नहीं। मां गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना, किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूर। पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव और किसी स्त्रियों के साथ? क्रोध में आ गई मां पार्वती, केश खोलकर मां भयंकर रूप धारण कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान 5 कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिवजी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है, ये मेरी बेटी हैं। गंगा ने इनको प्रकट किया है, गंगा जी ने इनको प्रकट। पार्वती जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हैं। बाबा ओगरदानी से, बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी से माता पार्वती जी ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, क्षमा कर। पार्वती जी ने कह दिया, ये तारकासुर के हृदय में शिव बसे, तारकासुर के दिल में शंकर का निवास है, इनके हृदय में शिव बसे। जो 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा है, हमारा निवेदन है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में दिया लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का श्रृंगार कर रहा है, दिल से 1 लोटा शिव को समर्पित कर रहा है, उसको देखकर कभी मत हंसना, उसको देखकर कभी ताना मत कसना, उसको देखकर कभी अपशब्द मत बोलना। क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबको छोड़ सकते हैं, पर शंकर के भक्त को, निंदा करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। जो शिव भक्त की निंदा करे उसको मेरा महादेव नहीं छोड़ सकता। अब तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की, सबको कष्ट देता है, सबको परेशान करता है। फिर भी मेरे भोले बाबा, मेरी मां पार्वती मैया कार्तिकेय से कर रही है, षडानंद कार्तिकेय से कर रही है, इसको मारना नहीं।
इसको नहीं मारना, इसको मार मत देना, क्योंकि इसके हृदय में मेरा शिव बसा है। जिसके जल चढ़ाने वाला जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो उसके हृदय में शिव बसा है, शंकर बसा। मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम कहीं मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए, जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास आए। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना। गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पूछेगी रोज? जम के बोलो जरा, 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज? 3 बजे। सुबह 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचे। तुम जिस टाइम, गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहनती। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात है? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देवता। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूं, जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला राजगढ़ क्षेत्र को, बहुत सारा। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी। तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी। 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठना, तुम सवेरे केवल एक बार सवेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब
ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी, तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाना, पिता से मिलने के लिए आना। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि मैं पूजा पारेता, पति श्री शिवराज पारेता, निवासी रंगबाड़ी, वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो दिखाई क्या? हाँ, हाथ हिला दो बहन, ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए। वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। गर्भ में बच्चों को पीलिया होने के कारणवश गर्भ के अंदर ही दोनों बेटियों की तकलीफ हुई, जन्म हुआ। एक बेटी स्वस्थ हुई और एक बेटी, जो जुड़वा बच्चे थे उसमें एक बेटी स्वस्थ हुई, एक बेटी उसमें शरीर से विकलांग हुई, पांव से चल नहीं सकती थी, माइंड खराब था, मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये बात है गुरुजी 2016 की। समय आया 2019 में मेरी जो स्वस्थ बेटी थी, जो चलती थी, फिरती थी, बात करती थी, अच्छी रहती थी, सब काम कर लेती थी, वो बेटी अचानक उसको तकलीफ हुई और मेरी वो स्वस्थ बेटी मर गई। अब बची मेरी एक बेटी जो माइंड से विकलांग, पांव से जिंदगी भर चल नहीं सकती। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ी रहती थी। जिसका शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, डॉक्टर के हिसाब से वो विक्षिप्त थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका कितना भी इलाज करा लो, ये चल नहीं पाएगी और ना कभी बैठ पाएगी और ना कभी माइंड से कोई काम कर पाएगी, ना कभी बोल पाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं, मन करा कि भगवान ने एक बेटी छीन ली और एक दी है, तो क्यों ना इतने पत्र महाराज पढ़ते हैं तो बाबा से एक बार मैं भी प्रार्थना करूं। हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां जाके प्रणाम करा, एक रुद्राक्ष लाए, उस बेटी के गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर उसको पिलाना चालू करा। मैं कुबेर भंडारी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी अपने पांव से चलने लगी और उसका माइंड काम करने लगा। हम उस बेटी को भी साथ में लेकर आए। आइए बेटी साथ में, बाबू आइए, तो खड़ा कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान कर। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है। एक बैठा है ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता है। 33 कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी ने ऑपरेशन नहीं किया शरीर का, केवल एक महादेव ने ऑपरेशन किया शरीर का। ससुर का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगा दिया, गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का लगा दिया। इतना बड़ा डॉक्टर वो कहां से लेकर आओ। हमारे यहां हड्डी जोड़ देते हैं, हमारे यहां प्लास्टिक के उसमें लोहे की राड डाल देते हैं, पर जरा विचार करो वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो धड़ पर हाथी का मुख रख सकता है, जो धड़ पर बकरे का मुख रख सकता है, वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा। सहज इसलिए हमारे यहां हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को भी शिव कहा जाता है और शंकर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो जनमानस की सेवा में लगे हैं, कोरोना महामारी में, कोरोना के अंतर्गत सब अपने अपने घर में भरे पड़े हुए थे।
पर डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, जिनको लोग सरल भाषा में कह देते हैं ये समाज के हैं, ये समाज के हैं, अच्छी अच्छी समाज के लोग जब बाहर निकल कर नहीं आए तब वो पोछा लगाने वाला शव को उठाकर लेकर अंतिम संस्कार कर रहा था। वो पोछा लगाने वाला अंतिम संस्कार कर रहा था। उसको कोरोना नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है, लोग कहते हैं ये छोटी समाज के, ये ऊंची समाज के, ये समाज के, वो समाज के, जो छोटा है उसने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई नहीं आया, अच्छे अच्छे घर में पड़े रहे और वो आगे निकलकर अंतिम संस्कार करते रहे। हम बटे हुए हैं, या हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बांट हम रहे, बट हम रहे। ये राजनीति के चक्कर में सारे भारत की भूमि के सारी समाजों को अलग अलग बांट दिया गया है, पर मेरा शंकर सबको एक जानता है। इसलिए मेरे शिव जी के ऊपर जो पानी गिरता है तो एक एक बूंद गिरता है कि आप सब एक हो, अलग अलग नहीं। दुख आया, कोई नहीं आया, तब वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, वो कंपाउंडर, वो लगा रहा, पोछा वाला, झाड़ू वाला, वो गोली दवाई देता रहा, और परिवार वाले केवल फोन पे सूचना लेते रहे, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, सब घर में पट्टा बांध बांध के पड़े रहे, और वो आगे रहकर तुम्हारे घर के लोगों को दवाई दे रहे थे। उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम। और हम जातियों में बट रहे हैं, हम ऊंचे ये नीचा, हम ऊंचे ये नीचा, हम बड़े ये छोटा। रोटी तो उतनी खाते हो, हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा। रोटी तो उतनी खा रहे हो, शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिखकर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे। मैं छत्री हूं तो छत्री का खून चढ़ाना रे। मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना, मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब यह पूछा नहीं जाता कि यह ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए। ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रे कि तुम कौन हो, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, बेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, बेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो, तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता। मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के घर। और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं, घर में विदुरायन। और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहां हस्तिनापुर का राज्य, कहां अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं, रस्सी वाली खटिया।
तो पहले तो खटिया चलते थे। तो कहा कि अपने यहाँ तो खटिया भी सही नहीं है। एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया, ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा? तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग, चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी। भगवान से कह रहे ये बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठो। काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही, और विदुरानी कह रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, खस को अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है। भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भर रहा है। बिठाए सी रही है तो खिलाएगी क्या? और डांट अलग रही है। वो केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका, खसक। जो भगवान अंदर खस के बस भगवान पड़े। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लगा। विदुरानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूं। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई, नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है। और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया। लो, भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहां इनसे खाते हैं, खाओ जल्दी केला। पटकती जाए, छिलका छिलका भगवान को देती जाए। भगवान ने विदुरानी से पूछा सारा केला हमको खिला दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा ले, जो नीचे पड़ा है। अरे भगवान कृपा। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। ये प्रेम है हमारा। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा झोपड़ा है, घर है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि तेरे मुख से भजन कितना हुआ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम तूने जपा कितना है। और जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी गाड़ी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। भगवान तो ये देखता है कि तेरे पास भजन कितना है और तेरा भजन में बल कितना है, तेरी भक्ति कितनी है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरा विश्वास कितना है। अगर विश्वास नहीं होता तो जिस डॉक्टर को कह दिया गया था, जिस डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़की नहीं उठ सकती, ये माइंड से विक्षिप्त रहेगी, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, वो बेटी भी अगर विश्वास पक्का है तो डॉक्टर भी मना कर दिया, वो बेटी भी उठकर खड़ी हो गई 2021 से। ये शिव तत्व है, ये घड़ी का तत्व है। दुनिया के लोग भले कहें कुबेरेश्वर धाम में क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं।
वहां तो कंकर और शंकर है, बस दिल से जाकर झोली पसार कर उससे निवेदन कर कर आओगे, वो देकर ही भेजता है। सहज नहीं शिव, सरलता नहीं है। शंकर शंकर एक प्राप्ति का केंद्र बिंदु बनाए। भजन में इतने खो जाओ, शुद्ध ना रहे, शुद्धता चली जाए। अरे खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। ये चित्त दौड़ कर भगवान की मंदिर तक, जिस दिन तुम मंदिर ना जाओ उस दिन तुम्हारे मन को लगना चाहिए आज मेरा कोई काम रह गया। ऐसा लग रहा है आज मैं मंदिर नहीं गई ना तो खाली खाली दिख रहा, मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। जो जिसको ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं गई जल चढ़ाने तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खाली, मंदिर नहीं गई ना पानी चढ़ाने भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो खाली लग रहा है, मैं मंदिर नहीं गई ना अच्छा नहीं लग रहा। जिसको ऐसा महसूस होता है कि मंदिर नहीं गई तो अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह भगवान को भी लगता है कि तेरे ऊपर दुख आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आकर स्वयं खड़ा हूं, मैं स्वयं आऊंगा। भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान आखिरी श्वास तक मेरे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि मैं अपने कपड़े की बटन खुद लगा लूं, अपने वस्त्र स्वयं पहन लूं, अपना भोजन स्वयं कर लूं और तेरे दरवाजे पर चलकर मैं अपने पांव से आती रहूं मरते दम तक। ऐसा आखिरी श्वास तक, अंतिम श्वास तक तो मुझे ऐसा बनाकर रख। देखो परिवार के लोग तुम्हें डॉक्टर को दिखा देंगे, परिवार के लोग तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार के लोग पैसा खर्च कर देंगे, पर जीजी और मेरे जीजाओं एक बात याद रखना, शरीर का कष्ट तो अपने को ही भोगना पड़ता है। पैसा लगा देंगे परिवार वाले, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे परिवार वाले, दवाई दिलवा देंगे परिवार वाले, तुम्हें बिठाकर गोली भी खिला देंगे परिवार वाले, पर शरीर में जो कष्ट होता है वो कोई दूसरा नहीं भोगता, अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए भजन अपने को खुद करना पड़ेगा। भजन स्वयं करो, भक्ति स्वयं करो, स्मरण स्वयं करो, मंत्र जप स्वयं करो, नाम जप स्वयं करो। जिसका चित्त भगवान की अविरल भक्ति में लग जाता है, जरूरी नहीं होता कि वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो तभी भगवान को याद करेगा। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं। मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, एक डब्बी पति के हाथ में जल भरकर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियां, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो तुम, कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख ले, मेरा शिव तुम्हारे साथ है।
एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना कराओ तुमको। जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो, बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आपके पास में रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो। तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से? क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो। अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहां रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहां पहुंच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां तुम होते हो। उसको मालूम है कि तुम कहां हो। उसको मालूम है। इसलिए गले में रुद्राक्ष की एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर, शिव कृपा। एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर है, धारण करो। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहां जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने